स्वयं रूपः कदा मे ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और डिस्कस कर रहे हैं कुछ भगवत गीता में से। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अंत समय में भगवान को याद करना पड़ेगा। अंत समय में जो भगवान को याद कर सकता है उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, कौन बताएगा? तो अंत समय में याद करके भगवान के पास चले जाएंगे, सबके सब लोगों को जाना चाहिए भगवान के पास। इसमें कैच क्या है, मैसेज में बताइए। ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? हम्म अंत समय में तो भगवान को हर कोई याद कर ले। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। याद केवल तभी आएगी जब लाइफस्टाइल नाम के अराउंड को रहेगा। सारा जीवन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, जो भाव हम विकसित करेंगे अभ्यास कर करके, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। जिस तरह का भाव हम, मूड, मेंटालिटी, अंत में क्या याद आएगा? जिस तरह की मेंटालिटी हम विकसित करेंगे धीरे धीरे, वही हमें लास्ट में याद आएगा। ठीक है, तो ये जो आप लोग प्रतिदिन साधना कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज हो रही है, क्योंकि आप अपना मानसिकता वैसे बना रहे हो। आए समझ में? ये मानसिकता वैसी बन रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीका का प्रैक्टिस करते हैं। कोई ज्ञान से, कोई ध्यान से, कोई सिद्धि से। लेकिन हम लोग किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? भक्ति प्रोसेस को। भक्ति मतलब मन में प्रेम करना, भगवान को जानना और प्रेम करना। जानकर ही तो प्रेम करेंगे, बिना जाने कैसे प्रेम करेंगे? बिना जाने कैसे प्रेम करेंगे? भगवान की क्वालिटीज जाननी होंगी ना। तो बस भगवान को जानो। किनसे जाने? शास्त्रों से और साधुओं से। तो शुद्ध भक्ति का पालन करने वाला
कौन सी भक्ति का पालन करने वाला? शुद्ध भक्ति का। भगवान की कृपा प्राप्त करता है और भगवान की कृपा से फिर वो आध्यात्मिक जगत में प्रमोट हो जाता है, आध्यात्मिक जगत के योग्य बन जाता है और वहां चला जाता है। शुद्ध भक्ति करने वाला। तो समाज में तो बहुत सारे लोग हैं ना, समाज में लोग भक्ति कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं फिर वो? फिर वो मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। मिश्रित भक्ति, उनकी भक्ति में कुछ ना कुछ मिक्स है। सकाम भक्ति कर रहे हैं, कामनाओं के साथ भक्ति कर रहे हैं, इसको मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। और भगवान किनको प्राप्त होते हैं? शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्ति में क्या होता है? शुद्ध भक्ति में कोई दूसरा मोटिव नहीं होता, एक ही मोटिव होता है। भगवान की को प्रसन्न करने का भाव होता है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। भगवान से वापसी चाहना, कुछ चाहना, ऐसी इच्छा नहीं होती। इस पूजा के बदले में, इस दान के बदले में प्रभु आपको ये देना चाहिए, आपने वादा किया था। कुछ नहीं। ये करना आसान नहीं है। ये जब तक हृदय बहुत निर्मल, बहुत सॉफ्ट, बहुत शुद्ध ना हो जाए, तब तक हम ये नहीं कर सकते। तो चाहे कर्मी हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, कोई भी शुद्ध नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। नोट करो, कृष्ण भक्त बिल्कुल शांत रहता है। क्यों रहता है शांत? क्योंकि वो निष्काम है। उसकी उसको भगवान की से सेवा करने में, साधना करने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। कर्मी जो होता है, वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है। भाई कोई भी व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, चाहे वो हम्म, शिक्षक है, चाहे वो सोल्जर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो नौकरी पेशा है, उसको सैलरी चाहिए, दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए, सैनिक को उसकी तनख्वाह चाहिए, टैक्स चाहिए सरकार को, ब्राह्मण को दान चाहिए, शिक्षक को, सभी को। तो कर्मी लोग जो है उनको तो, और उस पे क्या करेंगे फिर उसका? फिर ज्यादातर फिर उससे अपना पालन पोषण और मजे करेंगे। कर्मी को सेंस ग्रेटिफिकेशन। और योगी को क्या चाहिए? योगी को सिद्धि चाहिए, वो बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो बड़े बड़े चीजें करना चाहता है, किसी को भी वश में कर ले। आपने देखा होगा ना, कई वशीकरण, किसी को भी वश में करिए, मनचाहा पत्नी पाइए, अपने शत्रुओं को नाश करिए, ऐसे देखे आपने? मैंने तो कई पोस्टर्स हमारे दिल्ली में कई जगह से पोस्टर रहते हैं, ट्रेनों में विशेष करके देखते हैं। कुछ साधना वादना कर लेते हैं कुछ बाबा लोग, और कुछ सिद्धि आती है कि नहीं, मंत्र पता लग जाता है उनको प्रोसेस में, और कहते हैं ये मंत्र करो, इससे ये होगा, इससे ये होगा। तो योगी जो होते हैं वो बहुत शक्ति, जैसे वो योगी थे ना, शौबरी मुनि थे, शौबरी मुनि, शौबरी मुनि एक योगी थे। तो शौबरी मुनि जमीन के नीचे, नदी के नीचे तपस्या करते थे। मतलब जमुना जी में अंदर बैठ के तपस्या करते थे, ऐसे जमुना जी के किनारे नहीं करते थे, जमुना में डूब के तपस्या करते थे। जैसे लेटेस्ट एक देवरा बाबा थे ना, देवरा बाबा, वृंदावन में आप जाओगे जमुना के उस तरफ, वहां पे उनकी बड़ी सुंदर कुटिया है और बड़े महान संत है देवरा बाबा। तो ऐसे ही शौबरी मुनि थे, वो सिद्ध थे। तो सिद्धि है तो क्या हुआ? मछलियों का प्यार देखकर, दो मछलियां आपस में प्रेम कर रही थी, एक दूसरे को चूम रही थी, तो उनका काम भाव जागृत हो गया। तो उनको लगा कि मेरे को भी विवाह करना चाहिए। मानधाता राजा के पास जाके कहते हैं, मुझे विवाह करना है।
तो कहते अरे इतने बाबा आ गए, अभी कैसे मैं ना करूं इनको, ये तो बड़ी शक्तिशाली है, सिद्धि है, कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। कहते मेरी बेटी, अगर मेरी 50 बेटियां, अगर कोई भी बेटी आपसे शादी करना चाहती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है महाराज। अब वो बूढ़े थे, तो वो क्या करते हैं, अपना सुंदर रूप बना लेते हैं। राजकुमारियों को, मन को देखते हैं कि इनके मन में बेस्ट हैंडसमनेस की क्या डेफिनेशन है, वैसा ही अपना सुंदर रूप बना लेते हैं। तो सबकी सब 50 की 50 मान जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, 50 रूप धारण करते हैं, 50 रूप। सिद्धि होते हैं ना, सिद्धि। 50 के साथ 50 बॉडीज में रहते, ऐसी सिद्धि। तो योगी लोग जो होते हैं वो सिद्धियां करते हैं, और सिद्धियों के बाद फिर वो रिलिश करते हैं, भोग करते हैं। ज्ञानी क्या होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं वो संसार को अच्छे से समझते हैं, संसार का स्वभाव समझ जाते हैं, दुख को समझ जाते हैं। जैसे बुद्ध वगैरह है ना, बुद्ध भी तो ज्ञानी भक्त हैं, बुद्ध भी तो ज्ञानी महापुरुष हैं। वो चीजों को समझकर उसका त्याग कर देते हैं, और वो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ज्ञान योग पूरी एक सिस्टम है, मोक्ष प्राप्त करना, भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाना, मुक्ति ज्ञानियों का लक्ष्य होता है। कष्ट ना हो मुझे, ना कर्मी को, ना योगी को, ना ज्ञानी को इससे मतलब है कि भगवान कैसे हैं, भगवान की क्या सेवा करें, भगवान से प्रेम करें, भाई वो भी एक पर्सनालिटी है, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से। और इसीलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं करते। उनके तो अपने अपने लक्ष्य हैं, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। हर व्यक्ति, चाहे वो एक स्कूल जाता बच्चा हो, कॉलेज का व्यक्ति हो, नौकरी पेशा हो, कोई स्त्री हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई पागल व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति की बुद्धि में एक लक्ष्य बैठा हुआ है, उसकी प्राप्ति के संस्कार हैं, और वो उसी अनुरूप कार्य करते हैं। जिसके पास जितनी अपॉर्चुनिटी होती है, जितनी भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसी अनुसार वो लोग कार्य करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, उसका कोई मोटिव नहीं होता, सिर्फ एक मोटिव, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। देखो ना, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ना वो ज्ञानी की तरह काम करता है, ना वो योगी की तरह काम करता है, ना वो कर्मी की तरह काम करता है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं। क्या अभिलाषा, अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति, वो बस श्री कृष्ण को अनुकूल भाव से, फेवरेबली उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये शुद्ध भक्त की पहचान है। हमें शुद्ध भक्ति करनी है। हमें अपनी मंगला आरती के बदले में, चैंटिंग के बदले में, सेवा के बदले में, दान के बदले में, हम जैसे भक्त लोग भगवान के लिए बहुत दान करते हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे आसपास इतने भक्त हैं जो बड़े आतुर रहते हैं सेवा करने के लिए, हर तरह से। अभी हमारी एक मैया ने, वो नोएडा की, उन्होंने पूरे मैट्स बिछवा दिए हमारे सेंटर के लिए, बढ़िया तरीके से। तो बड़े आतुर रहते हैं सेवा के लिए, पर सेवा के बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं, ये भावना ना लाना कभी। प्रभु मैंने आपको 11,000 का वो किया है, मेरे को इसके बदले में, अगर आप चाहोगे तो भगवान दे देंगे, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देंगे। भगवान तो 1,000 गुना रिटर्न करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को अल्टीमेट चीज नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। कुछ नहीं चाहिए तो करे, कुछ तो चाहिए तुम्हें, हाँ क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए, हाँ एक चीज क्या चाहिए, आप सुखी रहो, आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो। और कुछ और, हाँ, और आप कैसे प्रसन्न होगे हमें बताओ, और आप कैसे प्रसन्न, और आपके लिए क्या। तो भगवान ऐसे भक्तों के आगे बिक जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं इनका ऋण नहीं चुका सकता। जानते हो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं इन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, इनके पीछे पीछे चलता हूं मैं। क्यों, ताकि इनके चरणों की धूल मेरे पे गिरे, इनके चरणों की धूल मेरे पे गिरे, क्योंकि इन्होंने मुझे खरीद लिया।
इन्होंने अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से मुझे सदा को खरीद लिया। कृत्य मम जन्मनि, मेरा जन्म सहित मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। ऐसी बात भगवान उनके लिए भी कहते हैं कि जो शुद्ध भाव से मेरा नाम जप करते हैं, जो आतुर भाव से, कातर भाव से मेरा नाम जप करते हैं अर्जुन, वो मुझे खरीद लेते हैं सदा के लिए। ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, जो मेरे लिए सब छोड़कर मेरे समर्पित हो जाते हैं, मुझ पे निर्भर रहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो केवल भगवान को प्रसन्न, केवल कृष्ण को की प्रसन्नता चाहते हैं। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए नरक में जाने को भी तैयार रहते हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं, अपने कष्ट, अपने कठिनाइयां, कोई उनको परवाह नहीं। केवल एक भाव उनके मन इंद्रियों में छाया रहता है, मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। ऐसा लगाव हो जाता है। और राधा रानी का तो ऐसा लगाव है कृष्ण से, वो तो महाप्रभु के रूप में वो कहते हैं, आलिश्य व पादरतान पिनष्टुमा, कि हे प्रभु, अगर आप मुझे निकाल भी देते हो, दुत्कार भी देते हो, अदर्शनम, आप मुझे दर्शन भी नहीं देते, अर्हताम, मुझे कष्ट देते हो, अर्हताम करो तो वाम, या तो आप दूसरी दूसरी गोपियों के साथ घूमते हो, लंपटो, आप मुझे धोखा देते हो, आप दूसरी दूसरी की, यथा तथा वा विद धातु, फिर भी मत प्राण नाथास्तु सैव ना पर, आप ही मेरे स्वामी रहो। ये होता है वास्तविक प्रेम। वास्तविक प्रेम क्या होता है कि टूटने के सारे कारण होने पे भी नहीं टूटता। वास्तविक प्रेम ऐसा विश्वास होता है कि परीक्षा हो रही है, और ये वास्तविक प्रेम सच्चे भक्तों में होता है, शुद्ध भक्तों में आपस में होता है, और भगवान के प्रति तो होता ही है। भगवान के प्रति होता है, इसलिए भक्तों में होता है। शुद्ध होना चाहिए दोनों भक्तों को, महात्माओं में होता है ये प्यार। बाकी तो सब अपॉर्चुनिटी के उसमें होते हैं, जब तक मौका है, लाभ है, बेनिफिट है, तब तक। तो वो बड़े कंजूस हैं वो लोग, वो समझे नहीं भक्ति। तो और भक्ति का पालन करने से क्या होता है? शुद्ध भक्ति करने से भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा से भक्त भगवत धाम पहुंच जाता है। वो भगवत धाम क्यों जाना चाहता है? मजे करने? नहीं, सेवा करने। भगवान कहते हैं मैं सब भगवत धाम बुलाता हूँ, ठीक है, भक्तों को भगवत धाम बुलाता हूँ। भक्त कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अरे चलो, मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? नहीं। क्यों? नहीं, पहले बताओ हमारी सेवा क्या है। दीयमान ना गृहणंती, सालोक्य सारूप्य शाष्टी सामीप्य, मैं कहता हूं मेरे आसपास ही रहना। कहते नहीं नहीं, पहले बताओ हमारी सेवा क्या है। दीयमान ना गृहणंती, बिना विना मत सेवना जना, मेरे भक्त मेरे सेवा सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहते, मेरा संग भी नहीं चाहते। ऐसे है मेरे भक्त। तो ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना है हरि भक्तों की, ये है गौड़ीय वैष्णवों की चेतना। कैसे प्राप्त होती है चेतना? भगवान की भक्ति करने से, भगवान के भक्तों की कृपा से। और ध्यान देना, भक्त की प्रसन्नता ही हमारी कृपा है। नोट कर लो, मैं कई बार कह चुका हूं ये बात। मैं खुद भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये समझ में रहे, मुझे ये बात, मेरी चेतना में ये बात रहे। भक्तों की प्रसन्नता ही कृपा होती है, हमको कृपा मिल जाती है। इसलिए हमेशा भक्तों के आनंद के लिए कार्य करना चाहिए। और भक्ति की सुंदरता क्या है कि कोई भी भौतिक समस्या, भौतिक प्रॉब्लम हमारी भक्ति को रोक नहीं सकती। अगर कोई ज्ञान योग करना चाहता है, यानी कि अष्टांग योग करना चाहता है, या दूसरी दूसरी चीजें करना चाहता है, तो उसको वैराग्य की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, उसको शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरत है।
और भक्ति में सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। कि आप बताओ तो जरा किस चीज की जरूरत है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? सोच के बताओ। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हम आगे बढ़ना है ना हमें, आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? हाँ, सिंसियर इच्छा की, बिल्कुल। सिंसियर डिजायर की, लोलुपता की, ठीक बात। सिंसियरिटी की जरूरत है। हमको प्रगति करनी है, वो इच्छा चाहिए, सही। और कोई भी सिचुएशन हमें रोक नहीं सकती, हमारे बीच में नहीं आ सकती। और जो भक्त होता है वो भगवान की याद निरंतर करता है। निरंतर। निरंतर भगवान की याद करता है। अनन्य चेतः सततम। निरंतर जो मेरे को याद रखने की कोशिश करता है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशा। जो सदा मेरे को याद रखने की कोशिश करता है हर समय। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो हे अर्जुन, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। मैं बड़ा सुलभ हूँ। तो एक बार जोर लगा के लग ही जाओ। चैलेंज रखो कि आज छुट्टी का दिन है, आज अब बच्चे बच्चे नहीं है, आज परिवार वाले इतना डिस्टर्ब, पूरा दिन भक्ति करेंगे। अच्छे से भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब क्या होता है? कि आपका जो, हमारा जो मन है ना, वो भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीलाओं में, धाम में और उनके भक्तों में, इनका सेवन करते रहे बस। मन तो चंचल है, मन तो भागेगा, भागने दो। भाग, बहुत तेज भाग, लेकिन तू भगवान के एरिया में रहे। और मैंने इसका लिस्ट बनाया कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भक्त। तो क्या ये काफी है? मन इतने में घूम के सेटिस्फाई रह सकता है? तो आंसर मिला, अरे बाप रे, इसमें से एक चीज में ही लग जाए तो वो कई जन्म निकाल देगा। बहुत बड़ा दायरा है। भगवान के नाम कितने अनंत नाम है उनके। भगवान के कितने नाम, राधा जी के कितने हजार नाम, तो राधा सहस्त्र नाम पढ़ा होगा आपने। राधा, राधिका, कृष्ण वल्लभा, कृष्ण संयुता, वृंदावनेश्वरी, कृष्ण प्रिया, मदन मोहिनी, श्रीमती, कृष्ण कांता, कृष्णानंद प्रदायिनी, यशस्विनी, यशोगाम्या, यशोनन वल्लभा, दामोदर प्रिया, गोपी, गोपनंद करी, कृष्णांग वासिनी, हृत्या, हरिकांता, हरिप्रिया। कितने नाम, कितने नाम, नाम ही नाम। कृष्ण के हजारों नाम। कामदेव स्वरूप, काम बीज शिरोमणि, गोपाल, महीपाल, सर्व वेदांग परा, धरणी पालक धन्या, पुंडरीक सनातना, गोपति भूपति शस्ता प्रहर्ता, विश्वतो मुखम, आदि करता महाकर्ता, महाकाल, प्रताप पावन। कितने नाम, कितने नाम, नाम ही नाम। हर नाम में मधुरता, हर नाम में रहस्य, हर नाम में प्रेम भरा है। रूप, कितने रूप, अनंत रूप। आप देखो, घर घर में भगवान ने रूप धारण किया है। मैं देखता हूँ भक्तों के मंदिर, भक्तों के गोपाल, भक्तों के कृष्णा, गौरांगा, सबके भिन्न रूप।
भिन्न हँसी, भिन्न भाव, भिन्न भंगी। फिर हमारे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, श्यामानंद, श्याम सुंदर की तो बात ही क्या। भिन्न 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 रूप, अनगिनत रूप। गुणों की क्या बात करूं मैं, गुण ही गुण। किसी भी दृष्टि से देखो। लीलाएं तो फिर लीलाएं, इतनी लीलाएं और इतने रहस्य और इतनी लीलाएं, और भक्त तो अनगिनत हैं, भक्त अनगिनत भक्त, धाम भी अनंत। तो इतने में मन को घुमाओ। और जो आप लोग परिवार वाले या नौकरी वाले या वो कहते हो, तो भैया उनमें भी भगवान को देखो, और क्या। एक ही तरीका बचता है, उनके अंदर भी भगवान देखो। और इतना देख लो कि इस रूप में भगवान कोऑपरेटिव नहीं है, इस रूप में भगवान पुलिस है, परीक्षा लेते हैं, तंग करते हैं। इस तरह से देखो। देखोगे इस तरह से ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से भगवान को देखोगे ना, और आप इस तरह से भगवान को देखकर मन ही मन प्रार्थना करोगे ना, है कि प्रभु मेरी भक्ति में मेरे को आगे बढ़ाओ, आप देखो अनुकूल होंगे कि नहीं होंगे। आप इस तरह से देखोगे ना कि हाँ प्रभु, इनके अंदर भी आप हो, आप मेरी भक्ति में सहायता करो, मन ही मन बोलो। आप वो अंतर्यामी है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि उनको बोल के सुनाओ ना। आप बस मन ही मन प्रार्थना करो, ये सारा मन का खेल है। भक्ति इज मन का गेम। भक्ति मन से होती है, शरीर से नहीं होती भक्ति, कि शरीर से मंदिर धाम जाते हैं मन लेकिन कहीं। चिड़िया, चील आकाश में उड़ता है, एकदम साफ सुथरे आकाश में, लेकिन नजर होती कहाँ, कि कहाँ पे कोई डेड बॉडी है। चील क्या देखती है, डेड बॉडी देखती है ना। उड़ती है आकाश में, लेकिन नजर कहाँ रहती है। आप जाते तो मंदिर हो, मंदिर में नजर कहाँ रहती है आपकी। आपकी नजर स्त्रियों में रहती है, या धन में रहती है, या किस में रहती है। किस में रहती है आपकी नजर। मन किधर रहता है, वो मन का खेल है सारा। तो भक्ति यानी मन को भगवान की सेवा मिल जाए हमको, ये होती है भक्ति। तो जो व्यक्ति प्रयास करेगा, अनन्य चेता सततम, जो सदा प्रयास करेगा, सदा हर स्थिति में मुझे याद रखने की कोशिश करेगा, उसके लिए सुलभ हूं अर्जुन, नोट कर लो। अलग अलग सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, वो इसीलिए आती है कि हम उस सिचुएशन में प्रभु की कृपा देखते हैं कि नहीं देखते। बस भगवान ने एक छोटा सा टेस्ट लेना है हमारा। भगवान ने हमारा बस यही टेस्ट लेना है, भक्ति देवी ने यही टेस्ट, ये क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया मैंने। यही क्वेश्चन पेपर है। अलग अलग सिचुएशन में देखा जाएगा कि आप उसे भगवान की कृपा मानते हो कि नहीं मानते। उस सिचुएशन में भी भक्ति करते हो कि नहीं। उस सिचुएशन में भी आपको भगवान पे भरोसा है कि नहीं है, कि मेरे कल्याण हेतु ही ये घटना घटी है। चाहे पुत्र मर जाए, चाहे पत्नी भाग जाए, चाहे धन लुट जाए, चाहे अपमान हो जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी उस दुख। और जिन लोगों के पास जाके, जिन लोगों के चेहरे देखकर भगवान को भूल जाओ, ऐसे चेहरे क्या देखने, ऐसे कार्य क्या करने। श्रम एव ही केवलम, वो तो केवल समय व्यर्थ है। इसलिए हर सिचुएशन में याद करने की कोशिश कोशिश करेंगे। नोट किया ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसने नोट कर लिया कि हाँ हम भगवान को देखेंगे, भौतिक लोगों में भी हम भगवान को देखेंगे। हम्म। किसने नोट किया, इतना सही पॉइंट है ये। वेरी गुड। यस, हर सिचुएशन में हम भगवान को देखेंगे, और अपने मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में लगा के रखेंगे। तो भगवान का जो धाम है, वो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए है, गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में।
शुद्ध भक्त रहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानाम संसिद्धिम पराम गतिम कतः। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक तक अगर कोई मेरी भक्ति नहीं करता उसको नीचे आना पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मलोक पहुंचा है। लेकिन मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते, मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम शाश्वतम। लेकिन मेरी शुद्ध भक्ति करने वाले मेरे धाम में आ जाते हैं फिर। और वहां जाने के बाद फिर आपका जन्म मृत्यु रुक जाता है। नो मोर डेथ, नो मोर डिजीज, नो मोर भौतिक चीजें, नो मोर हॉस्पिटल, नो मोर ट्रबल, नो मोर ईर्षा द्वेष, नो मोर कोर्ट केस, नो मोर विरह बिछड़ा लड़ाई, नो मोर गाली, नो मोर कठोरता, टांग खींचना। टांग खींचना रहेगी लेकिन वो दिव्य लेवल पे रहती है, ऐसा है। और जब तक वो इस तरह कृष्ण प्रेम में डूबता नहीं है, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, एक देश से दूसरे देश, एक योनि से दूसरी योनि, एक परिवार से दूसरा परिवार, चलता रहेगा, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। इसी को कहते हैं संसार चक्र। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना। पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए इस पुनर्जन्म और इस दुख के साइकिल को खत्म करने का, नित्य सुख प्राप्त करने का, है ना। मुझे भी ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि अरे मरने के बाद भगवान मिलेंगे, इसका क्या गारंटी है। तो फिर भक्ति में पता लगा कि नहीं, भक्ति करने से उसी समय से आनंद मिलना शुरू हो जाता है। गीता का 9वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, इसमें मेरे को बहुत पसंद है। उसमें भगवान कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि इस भक्ति का पालन करने में भगवान कहते हैं कि बहुत सुसुख मिलेगा हर दिन। महाप्रभु तो कहते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद आपका हर दिन बढ़ता जाएगा, आनंद आपका बढ़ता जाएगा हर दिन, और भक्ति की क्रियाओं को करने में बड़ा आनंद आएगा। और आनंद आ रहा है, इसका मतलब है कि आप भक्ति सही कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने गुरु के आदेशों में समर्पित हो, इसका मतलब है कि आप अच्छे भक्तों के संग में, इसका मतलब है कि आप चीजों को सिंसियर हो। और अगर आपको आनंद ही नहीं आ रहा है, अगर आपको दोष दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भक्ति को नहीं देख पा रहे हो, आप श्रवण ठीक से नहीं कर रहे हो, आप नोट्स नहीं बनाते, इसका मतलब नोट्स नहीं बनाते आप। तो सुसुखम कथयन्ति च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन, रमन करते मेरे भक्त सदा आनंद में रहते हैं, मेरे भक्त सदा आनंद में रहते हैं। प्रसन्न आत्मा, मेरे भक्त प्रसन्न आत्मा है। मेरे भक्त कहते हैं, यह लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितम निश्चलति तत्वता। छठे अध्याय का 20, 21, 22 श्लोक। ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा आनंद तो कुछ और हो ही नहीं सकता। इतना आनंद, इतना सुकून, इतना बढ़िया सब कुछ, और वो ठीक से करना होता है भक्ति। और सारे बुरे कर्म अनर्थ वनर्थ सब जल के राख हो जाते हैं, सब जल जाते हैं। और जब सारे बुरे कर्म जल गए तो रह क्या गया? सुख रह गया, भक्ति रह गई, आनंद ही आनंद है। इसलिए अच्छे से करिए, हतोत्साहित ना हो, अच्छे से करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरे लिए आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने यही डिस्कस किया कि जो शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करेगा, यह शुद्ध भक्ति करने वाला ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भगवान की कृपा प्राप्त होने से फिर वो आध्यात्मिक जगत में
चला जाता है। शुद्ध भक्ति, मैंने आपको शुद्ध भक्ति की परिभाषा समझाई थी, ठीक है? यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि आनंद ही आनंद होता है भक्ति में, तो हम लोगों को तो आता है, मगर प्रभु जी जो नए-नए लोग जुड़ते हैं उनको तो नहीं आता, तो उसके लिए भी क्या करें? उनको तो वो तो भागते हैं। तो उनको ठीक से, उनको आनंद नहीं चाहिए तो अब आप क्या कर सकते हो? उनको बोलो ठीक से प्रोसेस फॉलो करो, चैंटिंग करो, ठीक से फॉलो करो, जो कृष्ण कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ सको चीजें, इसीलिए मैं प्रतिदिन डिस्कस करता हूँ। गुरु महाराज प्रतिदिन कथा करते हैं भक्त लोग, तो आप उनको भक्ति करेंगे तो आनंद आएगा ना उनको। नहीं प्रभु जी, जैसे अब मतलब जैसे उनको बोलो माला करो तो उनको कहते हैं आनंद ही नहीं आता हमारे को, तो मतलब जैसे और कीर्तन में भी बुलाओ तो वो कहते हैं नहीं, मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, तो हाँ, उनके तो वो ये उनके पाप हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, पाप हैं जो बात कर रहे हैं। तो कोई नहीं, उनको धीरे-धीरे उनको लाते रहो, प्रार्थना करो उनके लिए, हो जाएगा। आप सोच रही हो कि उनका कल्याण हो तो हो जाएगा। अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे, तो भगवान मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आनंद चाहिए, और शुरू-शुरू में देखो ऐसा होता है, जो सात्विक आनंद होता है ना, वो शुरू-शुरू में थोड़ा-सा एक एक हल्की-सी उसमें एक कवरिंग होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि शुरू-शुरू में विष जैसा लगता है, लेकिन फिर हमेशा अमृत रहता है। और भौतिक राजसिक में शुरू-शुरू में आनंद आता है, बाद में पूरा-पूरा ज़हर होता है। टॉक्सिक चल रहा है ना, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, पूरा ज़हर हो जाता है। लेकिन भक्ति में वो शुरू में, इसलिए थोड़ा ना उनको यात्रा में लाना चाहिए, सत्संग में लाना चाहिए, महाभक्तों से भक्त से मिलाना चाहिए। ऐसे प्रसाद बढ़िया खिला, आप तो इतना अच्छा प्रसाद बनाती हो। बढ़िया-बढ़िया प्रसाद प्रसाद समझाओ, प्रसाद क्या होता है? क्यों प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? तो धीरे-धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है प्रभु। ओके, यहाँ प्रश्न आया है समृद्धि वैष्णवी का, प्रभु जी बहुत जन्म भक्ति करने के बाद हमें भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिलता है, फिर हमारा वहाँ टेस्ट होता है, फिर जाके भगवत धाम में प्रवेश मिलना है। क्या ये सच है? प्रभु जी हमें भगवत धाम में प्रवेश कितने जन्मों बाद मिलता है? देखो भगवत धाम में जो जन्म है ना, वो तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन वो जब भगवान लीला कर रहे होते हैं तो उस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत जब प्रकट होता है, वहां पे जन्म होता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो जन्म नहीं होता। तो भौतिक जगत में जब भगवान आध्यात्मिक लीला करते हैं, वृंदावन लेकर आते हैं, वहां पे किसी गोपी के गर्भ से या उससे जन्म मिलता है। फिर उनके साथ लीला करते-करते भगवत धाम में मर्ज हो जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि एक ही जन्म में हो जाता है। ये तो चेतना के ऊपर है, ये तो कोई ऐसा थोड़ी है कि आपकी आपकी शुद्ध भक्ति है, किसी की तो हो सकता है कल ही भगवान के साथ वो रमण करे। साक्षात, लेकिन अ, साक्षात भगवान से मिलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। भगवान से प्रेम बढ़ाओ, गुरु की आज्ञा का फॉलो करो, उसको करो, फिर तो भगवान के साथ ही रहना है आपने हमेशा। फिर वहां उछलोगे कूदोगे कि नहीं नहीं, मैं भौतिक जगत में मुझे भेजो, मैं लोगों को लेकर आता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। ऐसे भी भक्त लोग भगवान से जिद करते हैं, तो भगवान जब फिर लीला करने आते हैं, वो भी पीछे पीछे आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप में आए तो उनके पार्षद सब कहते हैं आप जाओ, हम लोग पीछे से भेजते हैं सबको, इंस्पायर करते हैं। तो रूप सनातन, ये 6 गोस्वामी, ये सब यही तो है, हमारे कल्याण के लिए रुक गए। आया समझ में? अंशुल प्रभु का प्रश्न है, सारी सिद्धियां तंत्र मंत्र तो भगवान और उनकी शक्तियों से ही आ जाती, तो कोई भी इन सिद्धि तंत्र मंत्र को भगवान की इनोसेंट बच्चों के अगेंस्ट कैसे इस्तेमाल कर लेता है? देखो, किसी के भी खिलाफ तंत्र मंत्र ये सब यूज नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य के पाप होते हैं ना, तो वो पापों का ही फल इस रूप से मिलता है, पर ऐसा लगता है कि उसने मंत्र कर दिया।
अगर कोई शुद्ध भक्त है, कोई शुद्ध जीव है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। आप हरि नाम जप करते हो, आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने मर्जी नींबू और मिर्ची और जितने मर्जी काला कपड़ा और लाल सिंदूर लगाए, कुछ नहीं कर सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर भक्तों के प्रति कोई तांत्रिक कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो उल्टा उस पे ही हानि हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज का अहित करना चाहा, वो उल्टा दुर्वासा ऋषि ही समस्या में आ गए। प्रहलाद के अगेंस्ट बहुत कुछ करना चाहा, वो उल्टा उनके अगेंस्ट हो गया। ऐसे ही जो सिंसियर भक्त हैं उनके अगेंस्ट कोई मंत्र कोई सिद्धि नहीं, और जिनके अगेंस्ट ऐसा कहीं सुनने को भी मिलता है ऐसा हो गया, वो उन्हीं के पाप होते हैं। नॉर्मल लोग इसी में भिड़े रहते हैं आपस में। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और बाल भी बाका ना हो सके, जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल भी बाका नहीं होगा फिर तो, फिर सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए तो क्या। आए समझ में? बड़ी गजब चीज है भक्ति। ओके, ज्योति वैष्णवी का प्रश्न है, प्रभु जी क्या जो ज्ञानी योगी और कर्मी लोग हैं उनको भी मोक्ष के लिए भक्ति में आना पड़ता है, या फिर हाँ, बिना बिना भक्ति के उनको अपने उस एस्पेक्ट में सिद्धि नहीं मिलती, चाहे वो कर्मी हो ज्ञानी हो। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। ईश्वर प्राणिधान अष्टांग योग में पांचवा स्तर है, ईश्वर की शरण ग्रहण करो अपनी सिद्धि के लिए। इसलिए वो लोग नाम जप करते हैं, इसलिए वो लोग मंदिर भी बनवाते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के उनको, बिना प्रभु के नाम के, बिना थोड़ी भक्ति के उनके प्रिस्क्राइब चीजें भी उनको पूर्ण फल नहीं दे पाते। ये बात बिल्कुल सही है, सही बात पूछी आपने। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। पर प्रभु जी, जो वो नाम जो जप करते हैं वो भगवान नाम तो होता ही नहीं उसमें, मतलब गुरु महाराज बता रहे थे। कौन जप करते हैं? जो ये तांत्रिक? सिद्धि है, मतलब वो लोग तो वो करते हैं ना, मतलब नहीं नहीं, योगी तत्तमसि। योगी लोग जो उनके अपने मंत्र हैं, उनकी जो सिद्धि है, साधना करते हैं। लेकिन वो लोग कुछ भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ मंत्र जपते हैं वो भगवान के भी, जिससे उनकी वो भक्ति का वो लास्ट हिस्सा पूरा हो जाए, करते हैं वो लोग। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। वो इस भाव से नहीं जपते कि हमें प्रेम प्राप्ति हो। वो कहते हैं जो हमने आराधना करी है उसमें सिद्धि प्राप्त हो। अब कितने असुर हैं, वो शिव जी का नाम लेते रहते हैं, ब्रह्मा जी का नाम लेते रहते हैं, उनके मंत्र जपते रहते हैं। ये बड़े भयानक भयानक मंत्र हैं। उनका मोटिव बहुत गड़बड़ है। वो मूड है उनका, वो भाव है, मेंटेलिटी है। और मेंटेलिटी देखो आसानी से नहीं बदलती। इसीलिए ये जो भक्त संग हम करते हैं, निरंतर जो प्रोसेस है, ये मेंटेलिटी बना देता है हमारी। फिर यही तो रहता है जन्मों जन्मों तक। यही तो है वो एडवांसमेंट। नेहा अभिक्रमना शोस्ति, उतना परसेंट रहता है, ये मेंटेलिटी तो है। यही तो संस्कार है, यही तो चित्त है, यही तो प्राप्त करना है। इसीलिए रेगुलर करना है। शास्त्र कहता है नित्य ध्येते पूज्यते नित्यदा, नित्य करो, नित्य जप, नित्य श्रवण, नित्य, यही तो एडवांसमेंट है। लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते, क्लास में कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी मंगला आरती आते हैं कभी नहीं आते, ऐसे कैसे होगा? कभी उठते हैं कभी नहीं उठते, कभी सेवाएं करते हैं कभी दान देते हैं कभी नहीं देते ना। दान भी अगर आपको देना है तो आप रेगुलर दान दो, चाहे आप 2 5 रुपए दो, लेकिन आप रेगुलर दान करो। उसमें आप इरेगुलरिटी मत करो। अभी मेरी कुछ एक स्टूडेंट है, क्या है क्या वो, नौकरी लगी तो उसने कहा कि प्रभु जी मैं रेगुलर सेवा करूंगी। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा कम करो पर रेगुलर करो, प्रचार में हेल्प करो, मंदिर में दान करो, या जो भी है।
तो कोई भी जो भक्ति का आप चीज एडॉप्ट करते हो उसे रेगुलर करने की कोशिश करो। अब मैं करता हूँ कि नहीं, डे रेगुलर क्लास कर रहा हूँ ना, कितने सालों से कर रहा हूँ, किसी को याद है कितने साल हो गए मुझे क्लास ये करते हुए? कोविड से आई थिंक पहले से चल रहा है। कोविड के टाइम से शुरू किया था शायद, एक्सिस 3-4 साल तो हो ही गए, 4-5 साल। तो मैं रेगुलर करता हूँ। तो जो भी सेवा करनी रेगुलर करनी है, यही सीक्रेट है। अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब रेगुलर करना है, नित्य करना है, मरते दम तक करना है। और कुछ उसके लिए मेरे को भगवान मेरे को भौतिक प्रगति दे दो, मेरे को बहुत सुंदर बना दो, भगवान मेरे बहुत आशिक हो जाए, मेरे बहुत फॉलोअर्स हो जाए, मेरा बहुत धन हो जाए, मेरा बड़ा नाम हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी मेरी बड़ी हो जाए, मेरे कपड़े एकदम गहने। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। भगवान अगर सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे आपके प्रति प्रेम चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपके भक्तों के प्रति दासता चाहिए, ये भाव करना है। रेगुलरिटी एंड नो मटेरियल डिमांड, ना कांक्षति, सिर्फ भक्ति में। तो आपको बहुत जल्दी आप दिव्य चेतना को प्राप्त कर लोगे, दिव्य आनंद आएगा, फिर वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। ऑलराइट, कोई और प्रश्न या कमेंट? यस, शगुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, जैसे लक्ष्मी माता, तो वहाँ पे एक जगह पे वृंदावन में ही एक जगह पे वो बहुत ऑस्टेरिटी कर रही है, मतलब बहुत तप कर रही है कि उनको एक एंट्री चाहिए थी। हम्म। तो बस मेरा क्वेश्चन ये था कि उनको तो पता होगा कि भक्ति के बारे में, और आप भी हमें बता दो कि हमें कुछ भी, लाइक अगर हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो सिर्फ भक्ति ही प्रोसेस है, कोई तप या कोई मेडिटेशन या कुछ भी, कुछ काम नहीं आएगा। फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? नहीं, उनकी जो तप है वो साधना रूपी है। वो तप लगा रही है, मतलब वो ध्यान लगा रही है भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, और भगवान का नाम जप कर रही है वृंदावन में। ऑफ कोर्स वो सब ये कर ही रही है, सफलता मिलेगी उन्हें। वो ये नहीं कि वो तपस्या करने का मतलब है कि वो भक्ति ही कर रही है। वो हर जगह पे तपस्या का ये मतलब नहीं है कि वो आप वही वाला तप कर रहे हो, सतयुग वाला। वो भक्ति कर रही है वृंदावन में। कि मतलब वो भक्ति है हरिवोल, मतलब वो या भक्ति कर या रही है। या बिल्कुल। ठीक है हरिवोल, जैसे थैंक यू सो हम कह मच। देते हैं कि, जैसे कह देंगे कि अरे ये हरे कृष्ण वाले पूजा बहुत करते हैं, तो पूजा बहुत करते हैं तो पूजा का मतलब तो आरती होता है। पर यहाँ पे पूजा का मतलब हमारी भक्ति साधना से ही है। तो इसी प्रकार वो तब कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे जैसे कई बार कह दिया जाता है, वो तो उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग होता है। तो वो डिवोशन ही कर रही है। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। अब शास्त्रों में भी, गीता में भी और भागवत में भी बहुत जगह पे आत्मा शब्द प्रयोग है। बहुत जगह पे आत्मा का हर जगह अर्थ आत्मा नहीं है। कहीं पे आत्मा का अर्थ बॉडी भी है, कहीं पे आत्मा का अर्थ मन है, कहीं पे आत्मा का अर्थ परमात्मा है, कहीं पे आत्मा का अर्थ परमात्मा होता है, कहीं पे आत्मा का अर्थ भगवान होता है, कहीं पे आत्मा का अर्थ माइंड होता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। तो वो यस प्रभु जब जी। आप
जब उसका गहन अध्ययन करोगे ना, जब आप उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट बन जाओगे अच्छे, तब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा किस लिए है। हाँ जी प्रभु जी, चैतन्य चैतामृत में लिखा था तो उसके हिसाब से मैं पूछ रहा था। हम्म। अरे वो पूरा श्री संप्रदाय उनके नाम से, लक्ष्मी जी के नाम से तो पूरा श्री संप्रदाय चल रहा है। रामानुजाचार्य लक्ष्मण उसी में अवतार लिया उन्होंने। लक्ष्मी जी का तो पूरा संप्रदाय चल रहा है भक्ति का, उनको नहीं पता होगा। वो तो गोपियों का गुणगान, इतनी ज्यादा उनकी गोपियों की भक्ति है कि वो लालायित हैं कि मुझे भी ऐसे ही गोपियों वाली भक्ति प्राप्त करनी है। उनके लिए भी गोपियां वर्शिपेबल है, वो रस प्राप्त करना चाहती है। और वही गोपियों वाला सेवा, मंजरियों वाला सेवा महाप्रभु हमारे गुरु परंपरा आपको प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आप इस रास्ते पे। अभी तो काम क्रोध लोभ मोह को जीतो, अभी तो अच्छे से श्रवण करो, अभी तो अच्छे से साधना के रहस्य को जानो समझो, तब आगे बढ़ना। ठीक है, जंप करने की जरूरत नहीं है। यस प्रभु जी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गो प्रेमानंद।